और एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए बात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुलाकात की। देखिए, मेजबानी में व्यस्त दिखे व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत उन्होंने किया, लेकिन उनका ध्यान वॉशिंगटन पर भी लगा रहा। वॉशिंगटन में नाटो देशों के नेता इकट्ठा हुए हैं जो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जानकार ये भी मानते हैं कि पीएम मोदी के दौरे के जरिए पुतिन ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। एक तरफ तो उन्होंने नेटो देशों को ये जता दिया है कि यूक्रेन जंग पर उसके साथ वो देश है जो आने वाले समय में सुपर पावर बनने जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने अमेरिका को ये संदेश दे दिया कि पश्चिमी प्रभुत्व वाली वैश्विक व्यवस्था को नया आकार देने में भारत उसका भागीदार बन रहा है। दुनिया के पावर गेम में कैसे भारत की महत्ता बढ़ी है और यूक्रेन जंग पर कैसे नाटो और रूस में ठन गई है, इस पर देखिए रिपोर्ट। रूस पहुंचते ही मॉस्को एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मुंतरोव ने की पीएम मोदी की अगवानी। ये पहला मौका था जब पुतिन ने किसी राष्ट्राध्यक्ष के स्वागत के लिए डिप्टी पीएम को भेजा था। इतना ही नहीं, व्लादिमीर पुतिन ने शिखर वार्ता से पहले निजी तौर पर पीएम मोदी को अपने नोवो ओगारियोवो के आवास पर बुलाया। यहां भी दोनों नेताओं के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली। पुतिन ने पीएम मोदी को गले लगाया। पुतिन ने खुद कार ड्राइव कर पीएम मोदी को सरकारी आवास परिसर के आसपास घुमाया। फिर दोनों नेता बगीचा में हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत करते नजर आए। इन तस्वीरों के बारे में विस्तार से बताने का खास मकसद है। ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपे कई संदेश। ये पीएम मोदी के ग्लोबल लीडर होने का सबूत है। ये तस्वीरें एहसास कराती हैं भारत को अब रूस समेत दुनिया के बाकी देश गंभीरता से लेते हैं। भारत वो पावर सेंटर बन गया है जो किसी देश के साथ जाता है तो उसका पलड़ा भारी हो जाता है। पूरे विश्व का ध्यान मेरी इस यात्रा पर केंद्रित हुआ है और पूरी विश्व इस यात्रा के भांति भांति के मीनिंग निकाल रहा है। और एक सच्चे दोस्त के रूप में हमने करीब 4-5 घंटे तक साथ रहे, अनेक विषयों पर हमने बातें की और मुझे खुशी हुई कि यूक्रेन के विषय में हम दोनों अपने अपने विचार खुले मन से विस्तार से हम उसकी चर्चा कर पाए और बड़े आदर के साथ एक दूसरे के विचारों को हमने सुनने समझने का प्रयास किया। अब जरा पीएम मोदी और पुतिन के मुलाकात की टाइमिंग पर गौर कीजिए। जानकार मानते हैं कि ये टाइमिंग कई मायनों में खास है। एक तरफ यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध 2 साल बीतने के बाद भी जारी है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी का रूस दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि वॉशिंगटन में नाटो की अहम बैठक हो रही है। इसलिए अमेरिका ने बौखलाकर भारत से मॉस्को को संदेश देने की अपील की कि यूक्रेन युद्ध के किसी भी समाधान में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। On our concerns about the relationship with Russia. I will look to Prime Minister Modi's public remarks to see what he talked about. But as I said, we made quite clear directly with India our concerns about their relationship with Russia. And so we would hope India and any other country, when they engage with Russia, would make clear that Russia should respect the UN Charter, should respect Ukraine's sovereignty and territorial integrity. अमेरिका के इस अपील पर जवाब पीएम मोदी ने रूस की धरती से दिया। पुतिन के साथ शिखर वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत शांति का पक्षधर है। उन्होंने पुतिन को नसीहत देते हुए कहा कि समाधान के लिए वार्ता जरूरी है।